नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राजधानी पटना में जिस तरीके से नीट की छात्रा के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई एक तरीके से, और कहीं ना कहीं अब तक प्रशासन जो है वो इसके तह तक नहीं पहुंच पाई है। सरकार पर सवाल सीधा विपक्ष ने उठाया है। विपक्ष लगातार जो है वो सरकार के क्रियाकलापों और पुलिस प्रशासन के ऊपर सीधा सवाल उठा रहा है कि जो काम बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके की घटना हुई है तो हमें अब तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, यानी कि पुलिस प्रशासन की इसमें मिली भगत है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग की गई राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। लेकिन एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है राज्य सरकार के ऊपर। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सरकार के ऊपर हमला करते हुए एक बड़ा पोस्ट डाला है। उसमें उन्होंने भ्रष्ट तंत्र व मशीन यंत्र निर्मित डबल इंजन की एनडीए सरकार अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और बलात्कारियों का विश्वसनीय उपकरण बन चुकी है। वोट खरीदी से बनी बिहार की असंवेदनशील नीतीश सरकार संपूर्ण बिहार में नाबालिग बच्चियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं पर जुल्म ढा रही है। सत्ता संपोषित अत्याचार होने के कारण सरकार के कर्ता धर्ता रोंगटे खड़े करने वाले इन विभत्स घटनाओं पर मौन धारण कर महात्मा बनने का स्वांग रच रहे हैं। मधेपुरा में विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार व हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य सामूहिक दुष्कर्म व हत्या, पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म, क्रूरतापूर्ण हत्या और सत्ता संरक्षित लीपापोती दर्शाती है कि यह सरकार निर्मम, क्रूर और अमानवीय हो चुकी है। पटना और खगड़िया में घटना का विरोध दर्ज कराने पर निकम्मी पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें जेल भेजती है। वहीं दूसरी ओर अपराधियों तथा बलात्कारियों को अपना मेहमान समझ उन्हें सुरक्षित और सम्मानित करने में कार्यकर्ताओं को पीट उन पर केस दर्ज किया। क्या पीड़ितों को दुख दर्द बांटना और उनके अधिकार के लिए लड़ना अपराध है? बिहार की विधि व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। माननीय मुख्यमंत्री की चुप्पी आपराधिक मीडिया कर्मियों को भी याद नहीं होगा कि मुख्यमंत्री ने आखिरी बार मीडिया से संवाद कब किया था। मशीनरी से बनी सरकार का अत्याचार और शोषण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सत्ता प्रायोजित एवं सत्ता संरक्षित अपराध तथा सरकार में बैठे उनके निर्देशक अगर अपना अत्याचार बंद नहीं करते तो जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, यह जनता द्वारा दिखा दिया जाएगा। और सीधे तौर पर जो घटनाएं बच्ची के साथ हुई, एक 4 वर्षीय छोटी बच्ची के साथ जिस तरीके से अमानवीय घटना खगड़िया में हुई और वहां पर पुलिस प्रशासन ने उसे ही गिरफ्तार किया जो उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। साथ ही साथ जिस तरीके से जहानाबाद के गांव की एक बच्ची नीट की तैयारी करने पटना पहुंची और उसके बाद पहले तो एसएसपी ने बयान दे दिया कि जो खाने में नींद की दवा दी गई, और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो सच्चाई कुछ और ही होती है। जिसके बाद एसआईटी टीम का गठन किया जाता है और वहां के जिस हॉस्टल में यह घटना घटी वहां पर वरीय अधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सत्ता संरक्षित जो बू है वो आ रही है। चूंकि इतना लिपापोती किया जा रहा है इस पूरे मामले पर, कहीं ना कहीं यह सवाल तो बड़ा खड़ा होता है। इस वजह से लगातार जो सवाल है वो पूछे तो जाएंगे। हो सके तो जिस तरीके से लगातार सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से घटनाएं घटी है, चाहे जहानाबाद हो, खगड़िया हो या मधेपुरा हो, इन तमाम जगहों पर, कल ही राजधानी पटना में एक महिला की हत्या कर दी गई, तो कई ऐसी घटनाएं जो है वो सीधे सीधे प्रशासन के ऊपर सीधा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार प्रशासन है कहाँ। जिस प्रकार से विपक्ष ने सवाल उठाया है और जहानाबाद की जो बेटी है, क्या उसे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार जो आपराधिक घटनाएं घट रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को जिस चुस्ती और के साथ काम करना चाहिए वो शायद इस घटना में
पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी नहीं दिखाई। इस वजह से जब सामने कुछ लोग आए, उसके बाद अब मांग सीबीआई जांच की हो रही है। लेकिन यह मामला क्या है, चूंकि डॉक्टर ने कहा कि उस बच्ची के साथ कई जगहों पर खरोच के तक के निशान हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार इस तमाम घटनाओं के पीछे क्या कुछ छिपा है। लेकिन फिलहाल गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।